यहाँ एक विचार ऐसा भी आता है कि देश विदेश से जनक जी ने सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा था। आमंत्रण देश विदेश के राजाओं को भी भेजा, राजा सब आए धनुष यज्ञ में। एक केवल दशरथ जी के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। ये एक रहस्य की बातें हैं, अगर इसको हम जान जाएंगे तो बहुत सारा जीवन के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। अब जनक जी ने दशरथ जी को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा, उसका एक कारण था कि जनकपुर के अंदर एक स्त्री पुरुष दोनों रहते थे। एक नवयुवान शादी करके आया हुआ, शादी के बाद में जब उसकी पत्नी मायके गई, उसकी पत्नी जब मायके गई तो उस भाई से रहा नहीं गया। 2-4 दिन के बाद में अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था, नए वस्त्र पहने हुए थे। आगे चला तो देख क्या रहा है कि एक कीचड़ के अंदर एक गाय फंसी हुई है और आगे निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। तभी उस गाय ने पुकार किया कि भाई मुझे इसमें से निकालो, लेकिन उस पुरुष ने सुना नहीं। वह गाय के ऊपर होकर पैर रख करके उधर निकल गया कि मेरे कपड़े खराब ना हो। अब वह निकल तो गया, लेकिन उसने उसको देखा तक नहीं गाय को। तब गाय ने उसको श्राप दिया कि आज तू मेरी सहायता के लिए नहीं रुका है, तूने मेरे ऊपर नजर तक नहीं डाली। तू जहाँ जा रहा है जिसे लेने के लिए, अगर उसकी नज़र तेरे ऊपर पड़ेगी तो तू अंधा हो जाएगा। उसकी नज़र तेरे पे पड़ेगी तो तू अंधा हो जाएगा। जब उसने देखा कि ये तो उल्टा हुआ, मैं जा रहा था अच्छा काम करने के लिए मेरी घरवाली को लेने के लिए, लेकिन गाय ने मुझे श्राप दे दिया, अब क्या करूं। इधर उसने फिर गाय के पैर पकड़े, क्षमा याचना की कि मुझसे भूल हो गई बहुत बड़ी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गाय ने कहा मैं माफ़ तो नहीं कर सकती, लेकिन इसका निवारण बता सकती हूँ कि कोई पतिव्रता नारी होगी, कोई पतिव्रता नारी होगी और वह चलनी में कुएं से पानी खींच करके, सूत की डोरे से बांध करके, चलनी से कुएं से पानी खींच करके और तुझे वह पानी से नहलाएगी तो तेरा यह श्राप मिट जाएगा। इतना कहकर के गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब तो वह चिंता में वहाँ अपनी ससुराल पहुँचा और ससुराल पहुँच करके वो द्वार पर ही बैठ गया, आंखें बंद करके। वह द्वार पे ही बैठ गया। द्वार पे आकर के उसके सगे संबंधियों ने कहा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे, अंदर आइए, आप तो यहाँ के मेहमान हो, जमाई हो, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे। उसने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। बहुत जिद की, कभी सास ने मनाया, कभी ससुर ने मनाया, कभी साले ने मनाया तो कभी सालियों ने मनाया, लेकिन वह अंदर आया नहीं। यह सारी बात जाकर के उसकी घरवाली को बताई कि वह दरवाजे पे बैठे हुए अंदर आ नहीं रहे। उसकी घरवाली आई, वह आंखें बंद करके बैठा हुआ कि क्या करूं। घरवाली ने पूछा तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। अब इतना ही पूछा तो उसको पता चल गया घरवाली आ गई मतलब मैं अंधा हो गया। अब अंधा तो वह हो गया, अब उसका निवारण क्या। उसने कहा कि मुझे श्राप लगा हुआ है, मैं घर के अंदर इसलिए नहीं आ रहा था कि तुम्हारी नज़र मेरी नज़र मिलेगी, मैं अंधा हो जाऊंगा, आपकी नज़र पड़ते ही मैं अंधा हो जाऊंगा, इसलिए मैं अंदर नहीं आ रहा था। तो उसने पूरी कथा सुना दी। ऐसा ऐसा हुआ कि कोई पतिव्रता नारी सूत की डोरी से बांध करके चलनी से पानी खींच करके मुझे नहलाए तो मेरी आंखें आ सकती हैं। उस स्त्री ने, उसकी घरवाली ने विचार किया कि हमारी जनकपुर के अंदर चलते हैं और वहाँ जाकर के राजा के सामने प्रस्ताव रखेंगे, हम वहाँ जाकर के प्रस्ताव रखेंगे। तो दोनों पति पत्नी राजा के राज दरबार में आए और राजा जनक जी के सामने प्रस्ताव रखा कि मेरे पति को श्राप लगा हुआ है गाय का, इस श्राप से मुक्त पाने के लिए कोई पतिव्रता स्त्री इनको सूत के डोरे से चलनी बांध करके कुएं से पानी खींच करके जो नहलाए तो इनका श्राप मुक्त हो जाएंगे। अब यह बात पूरे जनकपुर में फैल गई, पर सामने कोई आए नहीं, सामने कोई आए नहीं। अब राजा ने विचार किया मेरे राज्य में से तो कोई सामने आ नहीं रहा है, क्या किया जाए। तभी मंत्रियों ने कहा कि महाराज अयोध्या के अंदर दशरथ जी की पत्नी है कौशल्या, वह कहते हैं वह पतिव्रता है, आप उसको बुलाइए, वह अगर स्नान करा देगी तो इसका श्राप मुक्त हो जाएगा। राजा ने कुछ और सोचा नहीं था, बस उसी क्षण
2 दूत अयोध्या के लिए भेज दिए और अयोध्या जाकर के राजा दशरथ के सामने प्रश्न रखा। राजा दशरथ जी के सामने आके प्रश्न रखा कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे एक श्राप युक्त पुरुष है, उसका श्राप मुक्ति के लिए कोई पतिव्रता नारी हो और वह उससे चलनी में पानी भर के नहलाए तो उसको श्राप मुक्त हो जाएगा। और हमने सुना है कि माता कौशल्या पतिव्रता नारी है, अगर उनको आप जनकपुर भेजो तो अच्छी बात है। राजा ने कहा कि अगर किसी का अच्छा हो रहा हो तो हम क्यों मना करें। इधर राजा ने आदेश दिया है कि जाकर के रथ तैयार करो, महारानी जाएंगी जनकपुर। लेकिन जैसे ही दासियों को भेजा कि महारानी को बोलो जनकपुर जाना है, जब माँ कौशल्या के पास में दासी पहुंची है और पूरी कथा सुनाई है, उसी क्षण देखा है तो वहाँ जो हमारा कचरा पोता करती थी, सफाई का काम जो दासी वहाँ कर रही थी, उसने कहा कि माँ कौशल्या आप इस छोटी सी बात के लिए आप वहाँ जाओगी? अरे आपके यहाँ के किसी बच्चे को भेज करके करा सकते हो, आप अयोध्या के अंदर से किसी भी नारी को भेज सकती हो। कौशल्या जी ने कहा तो आप जाओगी? कि हाँ, ये काम तो छोटा सा, ये तो मैं भी करके आ जाऊंगी। तो वहाँ कौशल्या माता ना जा करके अपनी काम करने वाली दासी को भेजा और दासी ने जाकर के वह आई थी बार ठाट बाट से, क्योंकि राज दरबार से आई हुई है तो सभी उसको महारानी समझ रहे थे। जब उसने स्वयं का काम पूरा कर लिया, सूत की डोरी से चलनी बांध करके कुएं में से पानी खींचा और खींच कर से चलनी के ही पानी से उसको जाके नहलाया, तो वह पुरुष श्राप मुक्त हो गया। और श्राप मुक्त होने के बाद जब उन सेवकों ने वो बताया जनक जी को कि प्रभु माता कौशल्या नहीं आई है, यह तो माता कौशल्या की एक दासी है, उसने आकर के यह कार्य सफल किया है। जब इतना विचार किया जनक जी ने कि उन्होंने दासी को भेजा है, वही विचार जब माता जानकी का धनुष से यज्ञ हो रहा था, सीता स्वयंवर हो रहा था, उस समय जनक जी को यही विचार आया कि ऐसा ना हो कि मैं दशरथ जी को, यही तो पता था, जनक जी को पता था कि भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ है, 4 पुत्र हैं दशरथ जी के, लेकिन उनको लगा ऐसा कि मैं आमंत्रण भेजूं राजकुमारों के लिए और ऐसा ना हो कि अयोध्या से दशरथ जी किसी भी दास को भेज दें और धनुष भंग करा दें, इस धनुष को तोड़वा दें। इसलिए जनक जी ने दशरथ जी को आमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि अयोध्या का तो बच्चा बच्चा आकर के धनुष तोड़ जाएगा, उनको ऐसा विश्वास था।